Hello dear students, welcome to the video today. So children, we are carrying on with this third chapter, electoral politics. Here we have discussed about the process of election in India. India में elections are like a ceremony, like a त्योहार. Simple में I am trying to explain. Many people are there who are participating in these elections. Popular participation is in large number. तो election process को when we try to understand, people are participating in it with enthusiasm. अगर हम ये देखते हैं तो we have two comparisons. ये एक what do you say this is called as a bar graph. नहीं, bar graph नहीं कहेंगे इसको. This is called as a election year, and we are trying to understand it through this graph that is here, how elections may people have participated. Turnout, देखो one word turnout is mentioned here. Turnout figures, people's participation in election usually क्या होता है, voter turnout figure से होता है. How many people are coming for voting. टर्नआउट में क्या है, इट इज इंडिकेटिंग कि परसेंट ऑफ वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स दैट इज देयर, दे आर कास्टिंग देयर वोट. एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट लास्ट 50 years से टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड. नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में द टर्न आउट मतलब कितने लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, ये एक डिक्लाइन हो गया है. इंडिया में टर्न आउट हैज़ रिमेन्ड स्टेबल, काफ़ी संभला हुआ है, या फिर इट हैज़ एक्चुअली गॉन अप, काफ़ी ऊपर चला गया है. ये वोटर टर्न आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जस्ट सी कितने लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए. रेड कलर इज़ यूके. ईयर ऑफ वोटिंग दिया हुआ है, एक ईयर है 1991, another year is 2015. how many voters are there. एक बारी डिप हो गया, फिर एक बारी ऊपर आ गया. इंडिया में वोटर काउंट, काफ़ी सारे लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, लगातार ऊपर चलते चले जा रहा है. दैट इज़ द रियल पिक्चर ऑफ द वोटर टर्नआउट. एंड इंडिया में it has remained stable or it is actually going up. अब इंडिया में क्या है ना, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो इनके पास बहुत पैसा नहीं है, जिनके पास बहुत नॉलेज नहीं है, लार्ज प्रपोर्शन दे आर गोइंग इन कंपैरिजन टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड. जो बहुत अमीर है ना, वो शायद वोटिंग वाले दिन ना जाएं वोटिंग के लिए, लेकिन बाकी के लोग सारे पहुंच जाते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पुअर पीपल जो है दे गो फॉर वोटिंग. अफ्रीकन अमेरिकन्स, हिस्पैनिक्स बहुत कम वोट करते हैं. रिच पीपल एंड वाइट पीपल बहुत ज़्यादा वोट करते हैं. तो ये आप समझ लीजिए, डिफरेंसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा. थर्ड नंबर पे देखिए, कॉमन पीपल जो हैं, आम आदमी इंडिया में व्हाट आर दे डूइंग. दे अटैच लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शंस. इलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, कि इनको ये भी लगता है कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे. दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा लगेगा कि ओहो काम तो करना है, काम नहीं करेंगे तो इंडियंस विल नॉट एक्सेप्ट. सो इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड 2004 इलेक्शन में क्या हुआ, मोर देन 1/3 वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में. मतलब जब व्हेन द इलेक्शंस आर हैपनिंग, उसमें कैंपेनिंग में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे. तो आज की डेट में क्या है, हम हर 7 में से एक आदमी जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है या पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है. those who have participated in any election related activity, ये देखो बढ़ता जा रहा है.
Look at this bar graph. Just look at the increasing level. This has increased to such a high extent. And when we are seeing this, social groups are there. Voter turnout in US and social groups 2004 के आप ये देख लीजिए how many people have come for voting. This is all explained with the help of graph. ये एक पाई चार्ट है. Just see the pie chart. 67% people are saying कि वोटिंग से वोट मेक्स अ डिफरेंस. अगर वोट करने जाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड 18% आर सेइंग कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोटिंग करने के लिए जाओ नहीं जाओ, नो बडी इज देयर. एंड 15% आर सेइंग कि उनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट नोइंग कि वोटिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. Now please understand, when we are seeing this pie chart, we are getting a clear-cut picture of the people who are interested in the elections. Elections are happening. How many people are accepting? क्या होता है, elections तो हो जाते हैं, but कितने लोग हैं जो इन elections के results को accept करते हैं? Final test फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन का है कि आउटकम में ही सारी कहानी छुपी हुई है. जैसे इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर. अगर फ्री या फेयर इलेक्शंस मतलब एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वोट, तो आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. अगर सही इलेक्शंस नहीं हुए हैं, जो पावरफुल है उसी को सारे लोग वोट करेंगे. ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शंस. रूलिंग पार्टी भाई पावरफुल तो होते ही हैं और वो इलेक्शंस जो हैं वो लूज नहीं करते हैं. जनरली क्या होता है, लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिग्ड इलेक्शन. ठीक है, रिग्ड इलेक्शन मीन्स जहाँ पे कि फेयर मैनर से इलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, कुछ ना कुछ घपला हुआ है. ऐसे इलेक्शंस को कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? आउटकम क्या है इंडिया के इलेक्शन का? रूलिंग पार्टीज, जितनी भी रूलिंग पार्टी है, दे लूज इलेक्शंस इन इंडिया. इलेक्शंस में विन नहीं कर पाते हैं. नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे दे आर अनेबल टू विन. कभी कभी क्या होता है, द इंडियन इलेक्शंस का आउटकम में सबसे बड़ी चीज़ ये है, 2 out of 3 है, 3 में से 2 इलेक्शंस क्या होते हैं हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स. ठीक है, इंडिया में बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल रूलिंग पार्टीज लूज इलेक्शंस एंड रूलिंग पार्टी हैज लॉस. यूएस में क्या है, एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, दे रेयरली लूजेज एन इलेक्शन. जो पावर में है वही आगे पावर अपना चलाते हैं, हार्डली दे लूज द इलेक्शंस. इंडिया में हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज इलेक्शंस. इंडिया में रिजल्ट बता पाना बहुत मुश्किल है. इट इज़ वेरी डाइसी. आज कोई कैंडिडेट जीत गया, हो सकता है कल कोई और कैंडिडेट जीत जाए. ओके, सो कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड, जिन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है वोट खरीदने के लिए, या फिर जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, दे लूज द इलेक्शंस. तो वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस आर देयर, बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस. इलेक्टोरल आउटकम जो हैं लोग एक्सेप्ट करते ही हैं. पीपल्स वर्डिक्ट इज देयर बाय द डिफीटेड पार्टी. ओके, चैलेंजेस क्या हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए? व्हाट आर द चैलेंजेस? ये सारी चीज़ें, ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन. इलेक्शंस जो हैं इट इज़ बेसिकली फ्री एंड फेयर. बेसिकली जितना भी इलेक्शंस हो रहा है वो फ्री है, फेयर है. पार्टी जो विन करती है इलेक्शन, जो फॉर्म करती है गवर्नमेंट, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि पीपल हैव चोजन इट ओवर इट्स राइवल्स. बहुत सारे ओपोनेंट्स रहे होंगे, लेकिन लोगों ने अगर उनको चुना है तो कुछ देख के चुना होगा, कुछ सोच के चुना होगा. हर एक जगह पे हो सकता है ट्रू ना हो. इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. कुछ कैंडिडेट्स क्या है, दे में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर. सिर्फ पैसे के दम पे कुछ कैंडिडेट्स जीत जाते हैं, अनफेयर मीन से जीत जाते हैं.
लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट क्या है जनरल इलेक्शंस का? पॉपुलर प्रेफरेंस, ज़्यादातर लोग किसको चाहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम, फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर टू दिस रूल लास्ट 60 ईयर्स में। तो इंडियन इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे होंगे, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। पिक्चर इज लुकिंग डिफरेंट, ठीक है। डीपर क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे, ये देख लो ना क्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब ज़्यादा पैसे वाला फर्स्ट पे है, थोड़ा कम पैसे वाला सेकंड पे है, और सबसे कम पैसे वाला थर्ड पे है। अल्टीमेटली जीत किसकी हो रही है? पैसे की जीत है। इट इज़ द विन बाय द फॉर द मनी। सो कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन, क्या एक आम आदमी इलेक्शंस जीतने का सोच सकता है? द पीपल हु आर पावरफुल, द पीपल हु हैव गॉट द पावर, वही हमेशा इलेक्शंस में जीत रहे हैं। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस कार्टून, वेरी फनी। यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। दैट्स द रियलिटी। जो रिश्तेदार हैं, जो जीत सकते हैं, उन्हीं को हमने टिकट दिया है। ऐसा हर एक पार्टी करती है। एक आदमी पार्टी का जो है इलेक्शंस में आ जाए, पूरा का पूरा परिवार उसके पीछे लग के इलेक्शंस में आ जाते हैं। इलेक्टोरल कैंपेन्स हैं। इसमें कार्टून जो है लैटिन अमेरिका में बना था, क्या ये इंडिया के लिए भी है? ऑफ कोर्स दिस इज फॉर इंडिया ऑल्सो। द पीपल हु हैव मोर मनी, they win the elections and they are very successful in all these electoral processes. अब यहाँ पे ये देखिए, आम आदमी आज की डेट में क्या है? अ पर्सन इज थिंकिंग एंड देन वोटिंग। सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। और कल क्या होगा? पैसे के दम पे एवरीबॉडी इज वोटिंग, एंड वोटर्स का जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोटर्स विल डिक्रीज। तो एज अ रिजल्ट कैंडिडेट्स एंड पार्टीज जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लॉट ऑफ मनी दे हैव, हो सकता है दे मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, लेकिन दे डू एंजॉय बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। छोटी पार्टीज के ऊपर बड़ी पार्टीज को फायदा मिलता ही मिलता है। बड़ी पार्टीज अक्सर विन कर जाते हैं ऑन द बेसिस किस चीज़ के दम पे? उनके पावर के दम पे, उनके पैसे के दम पे। कुछ पार्ट्स है, कुछ कुछ जगह है कंट्री में जिनका कि क्रिमिनल कनेक्शन है, बड़े बड़े गुंडे और जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोगों से के साथ इनका कनेक्शन है। दे हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस। कितने कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, डरा धमका के उनको भगा दिया जाता है। अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे परिवार को उठा लेंगे, तुमको इतना टॉर्चर करेंगे। ऑल दीज पीपल आर वेरी स्कैर्ड। डरा के इस तरह से वोट लेने का क्या मतलब है? टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स, एंड कभी कभी क्या होता है, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। आम आदमी को बहुत ही कम चॉइस मिलती है। जैसे बोथ पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। दो पार्टीज हैं, उनका प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज बिल्कुल अलग होगी, नॉट नेसेसरीली सेम। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, छोटी पार्टी और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है कंपेयर टू बिग पार्टीज। बड़े पार्टीज के साथ जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है छोटी पार्टीज को बहुत नुकसान है। तो ये चैलेंजेस हैं जिनको कि हटा पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दीज चैलेंजेस। खाली इंडिया में ही नहीं है, बट ऑल्सो इन मेनी इस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। बहुत सारे डेमोक्रेसीज में इट इज़ ऑल इंटैक्ट। इट्स अ बिग इशू, अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि फॉर द पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस ये डिमांड कर रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में। इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम देयर हैज़ टू बी रिफॉर्म।
कुछ और रिफॉर्म के बारे में हमको सोचना पड़ेगा. What can an ordinary citizen do to face these challenges? इन challenges को face करने के लिए ordinary citizen क्या कर सकते हैं? Got it? बहुत सारे challenges हैं. तो क्या आम आदमी का कुछ फर्ज बनता है? कैसे इन challenges को हटाएंगे? देखो, इंडियन इलेक्शन के ऊपर कुछ कमेंट्स आर गिवन हियर, जैसे कि each of this say whether it is they reflect the strength or the weakness of our electoral system. 16th Lok Sabha has 12% women members. लोकसभा इलेक्शंस जो हुए उसमें only 12% women members were there. Election Commission refuses to accept the government's advice about when the election should be held. ठीक है, हर एक पे हम कमेंट कर सकते हैं. There can be strength or weakness of our electoral system. 16th लोकसभा में 440 मेंबर्स हैं whose assets are more than 1 crore. 1 crore is a very large amount. तो आप ये सोचिए कि हमारे नेताओं के पास कितना पैसा है. हाउ मच मनी डू दे हैव? एंड आफ्टर लूजिंग एन इलेक्शन में एक मिनिस्टर हार जाते हैं. वन ऑफ द मिनिस्टर लूजेस द इलेक्शन. तो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं आई रेस्पेक्ट द पीपल्स वर्डिक्ट. जैसी लोगों की मर्जी, जैसा लोग चाहें, मैं उस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कोड ऑफ कंडक्ट. Some of the meaning, देखो the chapter is over, my dear students. We have completed the chapter. Now we can get the doubts cleared. कुछ questions हैं, we can just go through these questions. Important thing is that कि some word meanings are given at the back of the chapter. ये जो new words हैं, word meaning है, ये ज़रूर करना है आपको. Okay children? Now children, when we see these word meanings, ठीक है, These are some of the new words जिनका मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए. अब पहला है कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें कि सेट ऑफ नॉर्म्स, गाइडलाइंस आर देयर, जो कि फॉलो होगा बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम. इलेक्शन टाइम में नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स को फॉलो करना है. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? वोटर्स जो हैं जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं हु इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज. लेजिस्लेटिव बॉडीज में जितना कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे वोटिंग हो रही है, जहाँ पे द कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ टू बी डिसाइडेड. इनकम्बेंट, व्हाट इज इनकम्बेंट? आज पॉलिटिकल इसमें इनकम्बेंट वर्ड आया था. जस्ट नाउ वी हैड सीन पॉलिटिकल ऑफिस में द पर्सन हु इज स्टिल देयर, यूजुअली चॉइस इज देयर फॉर द वोटर्स इलेक्शंस में. इनकम्बेंट पार्टी और कैंडिडेट एंड दोज हु अपोज देम. तो इनकम्बेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज राइट नाउ द इनकम्बेंट ऑफिस होल्डर. ठीक है. इनकम्बेंट पार्टी या फिर वो कैंडिडेट दोज हु अपोज देम. द पीपल हु आर इन पावर आर इनकम्बेंट. प्लीज अंडरस्टैंड इट इन दिस मैनर. ओके. अब देखो, एक बड़ा ही नया सा वर्ड है लेवल प्लेइंग फील्ड. क्या है ये? जिसमें कि पार्टीज आर देयर, candidates are there, they are contesting in the election and they have equal opportunities to appeal for vote. Level playing field. ठीक है. all parties and all candidates who are contesting the election, ठीक है, they can appeal for votes and carry out election campaign. Election campaign मीन्स अपना एडवर्टीजमेंट करना. दे विल बी टेलिंग कि मेरे को वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे एंड ऑल दैट. एक वर्ड बार बार आया था चैप्टर में, रिगिंग. ओके. फ्रॉड, धोखेबाजी, चालबाजी, मैल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी
और कैंडिडेट जहाँ पे वो अपना वोट बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज इट्स वोट। ये क्या है, इसमें स्टफिंग बैलेट बॉक्सेस बाय फ्यू पर्सन्स, कुछ लोग आते हैं जबरदस्ती पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते हैं, बैलेट बॉक्स को लेके उसमें सारा नाम जो है जिस कैंडिडेट के लिए वो लोग काम कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, उस कैंडिडेट को इस तरह से अनफेयर मीन से जिताने की कोशिश करते हैं। Got it? This kind of an activity, when it is being done, it is called as rigging. Okay? Now, turnout. Kitne voters list? How many people are there in the voters list? How they can come for vote? Who are the key people? जो इनको गाइड करेंगे, ये सारा है. Okay? तो ये word meanings that are there, children, you have to write it down in your notebooks. कंडक्टिंग इलेक्शंस में कौन सा इसमें से पॉइंट है विच इज़ फॉल्स? इलेक्शंस एनेबल पीपल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट. People select the representative of their choice in an election. Election enable people to evaluate the performance of the judiciary. People can indicate which policies they prefer. True and false बताना है. Of course, it's very simple. Come on, you all can also do it. How to identify, जैसे elections के वजह से people are able to judge the performance of the government. ये तो true नहीं है. हम क्या क्या judgment करते हैं हम? Okay, true भी हो सकता है क्योंकि we can tell it in this manner कि elections हो गए, it is enabling the people to judge the performance of the government. गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं थ्रू इलेक्शंस? नो. पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइस, जिनको वो पसंद करते हैं उनको चुन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाते हैं. दैट इज ट्रू. अब व्हाट इज फॉल्स? इलेक्शंस एनेबल पीपल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में हमको इलेक्शन के थ्रू पता चलता है? नो. सो दिस इज एन एक्सट्रीमली फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज मेंशन्ड हियर. एंड एक चीज बताना चाहूंगी कि ट्रू एंड फॉल्स, चिल्ड्रन, डोंट लीव इट, छोड़िएगा मत. 1 मार्क्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग ये करते हैं कि MCQs है, 1 मार्क्स है, नहीं करेंगे चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. गॉट इट? अब देखो दूसरा ऑप्शन देखो. विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड रीजन टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड. India's election commission is very powerful. In India, everyone above the age of 18 has a right to vote. In India, the losing party accept the electoral verdict. Yes. Now children, just see, match the following. You know, match the following. These days the questions are put up by the board where they are saying कि एक match the following दे देंगे और उसके 5 options देंगे. अब आप सोच रहे होंगे मैच दी फॉलोइंग है, 5 ऑप्शंस क्या रहेंगे? तो अब 5 ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ. आंसर नंबर सी है, एवरी वन हैज़ ओनली एंड ओनली 1 वोट, सो दैट all candidates must have a fair chance of competing in the elections. ये fill in the blanks है, ये match the following is somewhere important for your exercises. Okay, now let's the real questions that was that we can discuss, and these, please prepare your questions. Might be some internal assessment is there जिसमें कि इन क्वेश्चंस के ऊपर नंबर मिल सकता है आपको. सो प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर एंड उसी हिसाब से काम कीजिएगा कि अगर आपको कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो यू आर एबल टू आंसर दैट. ओके चिल्ड्रन, एक चीज़ और दैट
डू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. द डेज वुड बी गिवन टू यू, किस दिन आपको अपने नोटबुक्स लेके आने हैं, एंड उसी हिसाब से मैं चेक कर दिया करूँगी. गॉट इट? So here we come to the end of today's video, children. We'll meet again. Till then, thank you so much and all the best to you.